फतेहपुर से बड़ी खबर है। सुजीत हत्याकांड के दोषी मां बेटे को उम्र कैद। कोर्ट ने दोषियों पर लगाया 50-50 हजार रुपए का जुर्माना। पत्नी ने बेटे के साथ मिलकर पति की हत्या की थी और पत्नी के अवैध संबंध का पति करता था विरोध। 2 दिसंबर 2022 को घर में ही मां बेटे ने मौत के घाट उतारा था। जमानत पर बाहर घूम रहे थे आरोपी मां बेटे। बकेवर थाना के जरारा गाँव का ये मामला है, जिस मामले में आज फैसला है। तो बता दें आपको कि पत्नी ने बेटे के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या की थी। फतेहपुर से खबर है। सुजीत हत्याकांड के दोषी मां बेटे को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने दोषियों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पत्नी ने बेटे के साथ मिलकर पति की हत्या की थी। पत्नी के अवैध संबंध का पति विरोध करता था। 2 दिसंबर 2022 को घर में ही मां बेटे ने मौत के घाट उतारा। जमानत पर बाहर घूम रहे थे दोनों मां बेटे। बकेवर थाना के जरारा गाँव का मामला, लेकिन अब कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है मां बेटे को। मैनपुरी से बड़ी खबर, जहां पर सेना में भर्ती के नाम पर ठगी का मामला। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और सेंटर का संचालक और एक युवक अरेस्ट कर लिए गए हैं। युवकों से सेना में भर्ती कराने के नाम पर ठगी करते थे। आरोपियों के पास से यूनिफॉर्म, नकली एयरगन जब्त कर ली गई है। यूट्यूब के जरिए करता था अपनी कंपनी का प्रचार और प्रसार। तो मैनपुरी से खबर है, जहाँ पर सेना में भर्ती के नाम पर ठगी का मामला, जिसमें पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार किया है और साथ ही सेंटर का संचालक और एक युवती अरेस्ट किए गए हैं। युवकों से सेना में भर्ती कराने के नाम पर ठगी करते थे। आरोपियों के पास से यूनिफॉर्म, नकली एयरगन जब्त की गई है। यूट्यूब के जरिए कंपनी का प्रचार करता था और प्रसार भी करता था। अवैध संपत्ति मामले में सीबीआई का एक्शन। लखनऊ समेत 5 शहरों में पूर्व आईआरएस अधिकारी की संपत्ति अटैच। अमित निगम की 7 करोड़ की 14 बेनामी संपत्तियां मिली। सीबीआई कोर्ट गाजियाबाद ने आदेश दिया है। तो अवैध संपत्ति मामले में सीबीआई का एक्शन, ये बड़ी खबर। अवैध संपत्ति मामले में सीबीआई का एक्शन। लखनऊ समेत 5 शहरों में पूर्व आईआरएस अधिकारी की संपत्ति को अटैच किया गया। अमित निगम की 7 करोड़ की 14 बेनामी संपत्तियां मिली। सीबीआई कोर्ट गाजियाबाद ने आदेश दिया है। प्रयागराज में एसपी कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर। हेट स्पीच को लेकर लगा पोस्टर। बीजेपी पर दोहरे मापदंड का आरोप है। लिखा, ये बोले तो हार्ट टू हार्ट, हम बोले तो हेट टू हेट। पोस्टर में बीजेपी और सपा नेताओं के बयानों की तुलना। एसपी नेता सद्दाम अंसारी ने ये पोस्टर लगवाया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं प्रयागराज से, जहां पर एसपी कार्यालय के बाहर कुछ पोस्टर लगे हैं, जिसमें लिखा है हेट स्पीच को लेकर बीजेपी पर दोहरे मापदंड का आरोप और लिखा कि ये बोले तो हार्ट टू हार्ट और हम बोले तो हेट टू हेट। पोस्टर में बीजेपी और सपा नेताओं के बयानों की तुलना की गई है। एसपी नेता सद्दाम अंसारी ने पोस्टर लगवाया है। अलीगढ़ नगर निगम की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। अवर अभियंता का आवास खाली करा दिया है। अवर अभियंता अहमद का 2007 में ट्रांसफर हो गया था। कई बार नोटिस जारी होने के बाद भी नहीं किया गया था आवास खाली, लेकिन अब आवास खाली करा दिया गया है। तो ये बड़ी कार्रवाई अलीगढ़, जहां पर नगर निगम की टीम ने कार्रवाई करते हुए अवर अभियंता का आवास खाली कराया। अवर अभियंता अहमद का 2007 में ट्रांसफर हो गया था, लेकिन नोटिस के बावजूद भी अवर अभियंता की तरफ से ये मकान खाली नहीं किया गया था। ऐसे में अब जाकर आवास खाली कराया गया है। तो विस्तार में चलेंगे। इससे पहले बड़ी खबर, जहां लखनऊ आईआरएस अफसर मारपीट मामले में एक्शन हुआ है। आईआरएस योगेंद्र मिश्रा को निलंबित किया गया है। योगेंद्र मिश्रा और गौरव गर्ग के बीच हुई थी मारपीट। तो वहीं आईआरएस योगेंद्र मिश्रा को निलंबित किया गया है, जहां पर योगेंद्र मिश्रा और गौरव गर्ग के बीच मारपीट हुई थी। तो इसके साथ ही आईआरएस योगेंद्र मिश्रा को निलंबित किया गया। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शुभम हमारे साथ जुड़ गए। शुभम, लखनऊ आईआरएस अफसर के बीच मारपीट का यह मामला आया था, हालांकि अब जानकारी है कि उस पर एक्शन लिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए आईआरएस योगेंद्र मिश्रा को फिलहाल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि आईआरएस योगेंद्र मिश्रा को निलंबित कर दिया गया है। बंगाल सिक्किम रीजन में संबद्ध किए गए हैं। गौरतलब है, बीते दिनों योगेंद्र मिश्रा के ऊपर यह आरोप लगा था कि उनके द्वारा एक आईआरएस अफसर पर हमला किया गया, मारपीट की गई थी, जिसके बाद इस पूरे मामले ने तूल पकड़ा। गौरव के ऊपर ये पूरी जो है उनके साथ मारपीट की गई थी, जिसके बाद इस पूरे मामले को लेकर के काफी ज्यादा गहमा गहमी रही और एफआईआर भी दर्ज हुई थी योगेंद्र मिश्रा पर। लिहाजा अभी फिलहाल इस पूरे मामले में योगेंद्र मिश्रा पर कार्रवाई की गई है, उनको निलंबित कर दिया गया है, बंगाल सिक्किम रीजन में संबद्ध कर दिया गया है। जी।
बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो एक और जहां योगेंद्र मिश्रा और गौरव गर्ग के बीच मारपीट का मामला सामने आया था, जिसके बाद जांच पड़ताल की गई थी और ऐसे में जो तमाम साक्ष्य थे वहां पर वो जुटाए गए थे। जो ग्लास टूटा था उसको जो जांच की टीम थी उसने वहां पर मौजूद होकर के पूरी जांच पड़ताल की और अब जानकारी सामने आई जहां पर एक्शन लिया गया है। योगेंद्र मिश्रा और गौरव गर्ग के बीच मारपीट का मामला था जिस पर कार्रवाई हुई है। एक बार फिर विवादों में श्रावस्ती का मदरसा अनवारुल उलूम सरकारी भूमि से हटाया जाएगा। मदरसा 27 अप्रैल को प्रशासन ने मदरसे को सील किया था। जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप, प्रशासन का दावा 1960 से बिना मान्यता के चल रहा था मदरसा। और मदरसा प्रबंधन ने कहा 1974 से बेसिक शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त। 26 मई को हाईकोर्ट के आदेश पर खोला गया था मदरसा। अब प्रशासन ने मदरसा खाली करने का आदेश दिया है। तहसीलदार कोर्ट ने फैसला सुनाया है। मदरसा संचालक पर 3,84,000 रुपए का जुर्माना भी लगा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही है। बता दें कि प्रशासन का दावा है 1960 से बिना मान्यता के ये मदरसा चल रहा था। तो फिर विवादों में है श्रावस्ती का ये मदरसा अनवारुल उलूम सरकारी भूमि से हटाया जाएगा। मदरसा 27 अप्रैल को प्रशासन ने मदरसा को सील किया था। जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप है। प्रशासन का दावा है 1960 से बिना मान्यता के मदरसा चल रहा था। मदरसा प्रबंधन का कहना है कि 1974 से बेसिक शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त की गई थी। साथ ही बेसिक शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त और 26 मई को हाईकोर्ट के आदेश पर खोला गया था मदरसा। अब प्रशासन ने मदरसा खाली करने का आदेश दिया है। तहसीलदार कोर्ट ने फैसला सुनाया है। मदरसा संचालक पर 3,84,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। तो ये अनवारुल उलूम मदरसा है श्रावस्ती में, जिसको बंद कराया जाएगा, खाली कराया जाएगा। कानपुर से खबर है जहां पर नीट छात्रा का नहाते समय वीडियो बनाया गया। हॉस्टल संचालक और कर्मचारी पर आरोप है। आरोपी ने ब्लैकमेल कर 60,000 रुपए भी ठगे। संबंध बनाने के लिए भी धमकाया। छात्रा ने एसीपी कल्याणपुर से शिकायत की है। आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो कानपुर से खबर है जहां पर एक नीट की छात्रा का नहाते समय वीडियो बना लिया गया और हॉस्टल संचालक और कर्मचारी पर आरोप है। आरोपी ने ब्लैकमेल कर 60,000 रुपए भी ठगे और संबंध बनाने के लिए भी धमकाया। छात्रा ने एसीपी कल्याणपुर से शिकायत की है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आगरा से खबर है डिवाइडर से टकराया तेज रफ्तार टेम्पो, बाइक को बचाने के चक्कर में हादसा। हादसे में 5 लोग घायल। सूचना पर पुलिस पहुंची। घायलों का इलाज जारी। आगरा थाना सिकंदरा क्षेत्र के अरतौनी हाईवे की ये घटना है। तो आगरा से खबर है जहां पर डिवाइडर से टकराया तेज रफ्तार टेम्पो, बाइक को बचाने के चक्कर में हादसा। हादसे में 5 लोग घायल और सूचना पर पहुंची पुलिस। घायलों का इलाज जारी। आगरा थाना सिकंदरा क्षेत्र के अरतौनी हाईवे की घटना। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।